अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, आपने आते साथ ही लाइक कर दिया, दिल खुश कर दिया। आप सब मेरी दुआओं में हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं एक शादी एक डिवोर्स। ठीक है, हाँ, शादी किसकी है ये तो अब नीनू ही बताएगी। जी बिल्कुल, उसके थंबनेल पर था शादी मुबारक, लेकिन मुझे तो उसके व्लॉग में कहीं सुनाई नहीं दिया कि किसके लिए वो शादी मुबारक कह रही है। इस पर भी बात करते हैं। और इसके अलावा जनाब सितारा यासीन और साजिद भाई के रिश्ते को लेकर अब एक नई कंट्रोवर्सी, एक नई बकवास शुरू हो गई YT के ऊपर। सितारा यासीन का एक ऐसा रिश्तेदार जिसने काफ़ी पहले भी आकर हेटर्स ख़वातीन के साथ मिलकर यहाँ पर गंद गपाड़ा स्टार्ट किया था, लगता है कि वो इस बार कुछ और ही चाह रहा है। अच्छा, यहाँ पर वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा, ये एक अलग मामला है, मुद्दा है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लूँ कि उस शख्स ने शोशा छोड़ा है कि अनकरीब साजिद और सितारा की डिवोर्स होने वाली है। तो सोचने की बात यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें नहीं दिखाई दे रही और इन लोगों को दिखाई दे रही है। साजिद सितारा का प्यार तुम्हें पहले से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। साजिद भाई जो है पहले कौसर को ज़्यादा टाइम दे रहे थे। आप सबने देखा था, हम सबकी डिमांड होती थी कि भाई बराबर इक्वल टाइम दो, इक्वल मोहब्बत दो, इक्वल इज़्ज़त दो। और सितारा के व्लॉग में साजिद भाई हंसते बोलते नहीं थे, लेकिन अब सितारा के व्लॉग में भी हमने साजिद भाई को हंसते बोलते देखा है। इन दोनों के बीच में हमने प्यार देखा है। सितारा कितना जो है फोर्स करती है डेली रात को वॉक के लिए कि भाई वॉक पे आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। एक दूसरे का ख्याल रखने लगे हैं। सितारा सब जब सजती संवरती है तो साजिद भाई, याद है आपको, मैंने इसके बारे बात भी की थी कि जब सितारा ने अपना गोल्ड पहना था तो साजिद भाई ने कहा था कि हरी भरी लग रही हो। तो मुझे तो नहीं समझ आती। एक मिनट में ये अपना वॉलेट साइड में रख लूँ, बार बार ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। खैर, तो मैं कह रही हूँ कि सितारा साजिद के बीच में तो हमें मोहब्बतें अब परवान चढ़ती दिखाई दे रही हैं। काफ़ी दूरियां थी, पहले थी दोस्तों, जब आपको याद होगा कि सितारा बहुत डिसहार्ट हुई हुई थी कौसर वाले मामले और मुद्दे को लेकर, सारे कुछ को लेकर, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो सितारा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके घर में हो रही थी और साजिद भाई इसको इग्नोर कर रहे थे। तब हमें ये थोड़ी बहुत चीज़ें सुनने को सितारा की तरफ से भी मिल रही थी कि बहुत मुश्किल हो गया है ये वो, मतलब इस किस्म की फीलिंग आ रही थी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरियाँ हो जाएंगी। अब तो ये दोनों बेहतर हैं, खुश हैं। सितारा और साजिद जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि जब सितारा के ऊपर मुश्किल टाइम आया तो साजिद भाई ने सितारा को बहुत हिम्मत दी, हौसला दिया। हम सब सपोर्टर भी साजिद भाई को अब तक इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं। अब तो साजिद जो है वो टाइम भी सितारा को अच्छा खासा देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कि इनकी कोई डिवोर्स होने वाली है। हाँ, एक शोशा छोड़ा गया है, एक बकवास यहाँ पर की गई है जिसको लेकर मेरे ख्याल से कि ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे से रिलेटेड कोई चीज़ सामने आती है या नहीं। तो बात करते हैं शादी की। जी बिल्कुल, नीनू ने थंबनेल पर लिखा शादी और अंदर व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं था उस शादी से रिलेटेड, शादी मुबारक हो ऐसा कुछ जो है उसने थंबनेल पे लिखा था, अंदर कुछ भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ध्यान जो जाता है वो डीडी से रिलेटेड जाता है। आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे, या कोई और शादी इनके आसपास हो रही है, इन्होंने बताया है, आप लोगों ने इनके व्लॉग्स देखे हैं तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि आवेगा आवा इनका जो है वो YT के ऊपर है। अब एक एक का व्लॉग तो हम देख नहीं सकते, तो अब हमें नहीं पता कि इस मच्छी मंडी में किसकी शादी है। और अगर आप में से किसी को पता है तो डू लेट मी नो। लेकिन मेरा ध्यान जहाँ तक जाता है वो जा रहा है डीडी की शादी से रिलेटेड, क्योंकि डीडी के व्लॉग में दोस्तों एक चीज़ मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ। खैर, मैं उसके डेली व्लॉग्स नहीं देखती, आज मैंने उसका व्लॉग देखा और कुछ दिन पहले भी देखा था। वो व्लॉग याद है, मैंने उसके ऊपर बात की थी कि डीडी जो है अपने बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स लाया है वो खुद खोल खोल के दिखा रहा है। उसके अलावा इसने अपनी रूम की सेटिंग चेंज की है, खुद से की है, वहाँ बेबी इसके साथ शामिल नहीं थी। उसके अलावा आज के व्लॉग, या हाँ आज का ही व्लॉग था जिसमें मैंने देखा कि वो अपने रूम की बेडशीट्स जो है वो उसने खुद जो है वो झाड़ी हैं, ठीक की हैं। एक बेड की बेडशीट चेंज भी की अली के बेड की, तो खुद ये चीज़ें कर रहा है। और वहाँ एक और मज़े की बात भी बताऊँ, जो कि सिर्फ ये नहीं कि उसकी बेडशीट चेंज करने से मुझे बात लगी या बच्चों को गिफ्ट दिखाने से बात लगी, अब एक और चीज़ भी थी कि उस शख्स ने बेडशीट्स जब चेंज की हैं या ठीक की हैं तो उसने कहा है कि फ़ातिमा बाद में जब उठेगी तो सफाई कर लेगी, यानी कि फ़ातिमा उसके रूम में नहीं होती। कहीं ये बंदा अपने व्लॉग्स के ज़रिए उस बंदी को जिसके साथ ये पिछले दिनों में बदनाम हो चुका है, बदनाम ज़माना हो चुका है, कहीं ये उसी को तो यहाँ से इशारे नहीं देता अपने ब्लॉग से कि देख लो मेरे रूम में फ़ातिमा नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, वो कहीं और सोती, कहीं और सोती। जी बिल्कुल, और कहीं अंदर खाने ये चीज़ हुई तो नहीं, क्योंकि फ़ातिमा जो है वो भी हम देखते हैं कि इसके अरीब करीब नहीं होती, इससे बात नहीं कर रही होती। ग्रॉसरी करने भी ये लोग आई थिंक गए हुए थे, ग्रॉसरी करने गए थे, क्या करने गए थे, खैर जो भी करने गए थे उस बात में मेरा ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान इस चीज़ पे था कि फ़ातिमा आगे आगे जा रही है, इसके साथ चल भी नहीं रही, इससे बात भी नहीं कर रही। तो कहीं वाकई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि डीडी तीसरी शादी कर और उसी से रिलेट
रिलेटेड शादी मुबारक का थंबनेल भी लगा दिया हो नीनू ने। खैर आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी सी नीनू के व्लॉग से रिलेटेड। नीनू के व्लॉग में एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी, उसकी चवन्नी को भी लगता है नीनू ने अपनी तरह पीने पिलाने पे लगा दिया है। इसकी चवन्नी भी कभी यहाँ पड़ी कभी वहाँ पड़ी, पता नहीं क्यों पड़ी ही थी हर जगह। इसकी बिल्ली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, शायद इसके घर का गंदा माहौल और शायद पीने पिलाने का रिवाज जो है वो बिल्ली भी इस कामों पे लग गई है, क्योंकि मैंने इसके पूरे व्लॉग में उस बिल्ली को जगह जगह पड़े हुए ही देखा, जैसे अजीब सी हालत में वो पड़ी हुई है। हालांकि पेट्स ऐसे तो नहीं पड़े होते, ख़ासतौर पे बिल्लियाँ तो नहीं पड़ी होती सारा दिन। पता नहीं ये बिल्ली जो है वो नीनू का झूठा खा गई है और पीने पिलाने का असर इसके ऊपर भी हो गया। इसके अलावा दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें की थी इसके व्लॉग से रिलेटेड, यानी कि मैं अकेली ही इन चीज़ों को फील नहीं करती हूँ, नोटिस नहीं करती हूँ, बहुत से लोग और भी इन चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं। जैसे कि इसकी चवन्नी यानी इसकी बिल्ली वॉशरूम यूज़ कर रही थी और वॉशरूम में जो है वो टॉयलेट में बिल्ली थी और जो है वो वॉशरूम में जो है वो ये नहा रही थी। आई थिंक वहाँ ये गाने गा रही थी और टॉयलेट में बिल्ली को साजिद दिखा रहा था, और साजिद के नहीं सॉरी शाहरुख बिल्ली को दिखा रहा था। वहाँ जो है काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने नोटिस की। कमेंट सेक्शन में लोगों ने इसकी खूब धुलाई की। लोगों ने कहा कि तुम्हारी बिल्ली वॉशरूम यूज़ करती है और फिर तुम उसे बेड पर भी लिटाती हो तो तुम्हारी नमाज नहीं होती, तुम्हारा बेड नापाक है, तुम्हारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। और वाकई जनाब बिल्ली के वही हाथ जो वो टॉयलेट में रखती है, ज़ाहिर फर्श के ऊपर बेचारी हाथ पैर दोनों ही रख के चलती है ना, इंसानों की तरह से पैरों से तो नहीं चल रही होती, ना ही उसके हाथ धुलवाते होंगे पैर धुलवाते होंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि उस बिल्ली के वो जो पैर हैं उनको ये अपने होंठों पे रख के चूम रही होती है। यार क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम? ठीक है हमें मालूम है तुम लोग गंदे हो, संदे हो, सफाई और गंदगी में फ़र्क नहीं करते हो, लेकिन यार इतने गंदे हो। लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं तो वो उनको इस तरह तो वो नहीं करते ना, उनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल करते हैं। वॉशरूम में तुम बिल्ली को छोड़ देती हो, अजीब सी बात है। लोग तो टब रखते हैं, कोई मट्टी वट्टी रखते हैं जिसमें कि पेट्स जाते हैं और अपना सारा कुछ, लेकिन तुम पता नहीं क्या गंदे हो यार, क्यों गंदगी फैला रहे हो। उसके अलावा गंदगी से याद आया इसकी मुर्गियाँ। जी बिल्कुल, मुर्गियों से रिलेटेड कई बार मैंने भी बात की है, लेकिन ढीठ है यार, एक नंबर के ढीठ है। वहाँ लोगों ने भी बात की है इनकी मुर्गियों से रिलेटेड कि उनके लिए जगह बहुत कम है। और वाकई यार जो ये जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जैसे ख़ास तौर पर बिल्लियाँ, मतलब जो भी पालतू होते हैं, बिल्लियाँ हो गई, मुर्गियाँ हो गई, इस किस्म के जो पालतू जानवर होते हैं उनको थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी जगह देनी चाहिए जिसमें वो चल फिर भी सके। अब इतने छोटे से डरबे में इतने बड़े बड़े मुर्गियाँ घुसाए में और इतनी गंदगी में तो सोच रही थी इसके घर में स्मेल कितनी ज़्यादा होगी। क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो, इतने गंदे काम हैं ये। मुर्गियाँ सोने के अंडे तो दे नहीं रहे। अच्छा, सोने के अंडे से याद आया कि व्लॉगिंग, जी बिल्कुल सोने के अंडे ही हैं इनके चैनल, सोने के अंडे ही हैं इनके चैनल, जो रातों रात इन्हें इस काबिल कर दिया कि ये गलियों में बैठकर याद है आप लोगों को रोती होती थी कि मेरे बॉस ने मेरे पैसे खा लिए हैं और मेरी सैलरी नहीं दी है। अल्लाह माफ़ करिए, ही नीनू थी, कोई इसकी स्किन पे कोई शाइन नहीं थी, कोई ब्लश नहीं होता था, कोई जो है वो टिप्स देने की इसको औकात नहीं थी ना एक तरह से उस वक्त टिप्स देने की, क्योंकि स्किन पे ग्लो नहीं था, फ़िल्टर नहीं थे, अच्छे वाले कैमराज नहीं थे, मतलब अच्छे वाले मोबाइल नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो तब जो है वो ग्लो नहीं था तो फिर टिप्स भी नहीं थी। तब क्या था, रोना धोना था, है ना, रोना धोना था। अब जब ये सोने का अंडा चैनल मिल ही गया है तो वॉशिंग मशीन क्यों नहीं ले लेती। लोग कह रहे हैं भाई बड़ी व्लॉगर बन के फिरती हो और यहाँ वहाँ पैसे बर्बाद करती हो। बिल्कुल दोस्तों, पैसे बर्बाद करती है, लेकिन इसके घर में कपड़े कहाँ पड़े हुए थे, टॉयलेट में, वॉशरूम में, दीवारों पर इसने कपड़े फेंके हुए थे। और लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कॉमेंट किए हैं कि गंद मचाया हुआ है, इतना गंदा, इतना मैसी किसका घर होता है यार। वॉशरूम में, दीवारों पर इन्होंने मैले कपड़े फेंके हुए हैं या धुले हुए भी फेंके हुए। कितने लोग वहाँ कमेंट में कह रहे थे कि धोकर भी कपड़े वहीं फेंक देते हैं, तो कपड़ों से कितनी स्मेल आती होगी, धुले हुए कपड़ों से भी आती होगी। मैंने तो कभी भी घर के अंदर अगर कपड़े कभी बारिश वारिश हो जाए, किसी वजह से मुझे अंदर सुखाने पड़ जाएँ, तो मेरे ख्याल से तो मैं यही सोचती रहूँगी उसमें मैल आती। लेकिन मेरे तो स्पिन हुए हुए, तो इसके घर तो वॉशिंग मशीन नहीं है, जब वॉशिंग मशीन नहीं है तो स्पिनर भी नहीं है, जब स्पिनर नहीं है तो घर के अंदर एक ऐसे जीन्स के पतलूने भी ये घर में सुखाती है। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी बजाई है कि बड़ी व्लॉगर बनी फिरती हो, एक वॉशिंग मशीन ही ले लूँ। बिल्कुल ले तो सकती है, तो लेती क्यों नहीं है। तो खैर दोस्तों, मुझे समझ नहीं आती, ये लोग शायद बचत सोचते हैं कि भाई कुछ चीज़ें जो है नीनू ख़रीदती है, पहनती है और फेंक देती है या घुसेड़ देती है कहीं पे भी मैले के चले, और इसी तरह इसका शौहर जो है वो खुद बैठकर अपनी पतलूने पानी में ऊपर नीचे करके डाल देता है। तो उन्होंने सोचा होगा कि मशीन क्यों लें, मशीन पे पैसे क्यों लगाएं, इतने पैसे क्यों खर्च करें। लेकिन कुछ समझ नहीं आती यार, बस पता नहीं पाकिस्तान का कौन सा फेस दिखा रहे हैं। और बहुत से लोग इसको कह रहे थे कि अब तुम 7-8 साल की बच्ची नहीं हो, इन चौंचलों से निकलो, फजूल हरकतों से निकलो
और वाकई यार इस बंदी का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अब तो खैर मैं उसको कह भी नहीं सकती वेट लूज़ करो, अजीब सा इसका हुलिया लग रहा है, आगे क्या बनेगा। फुटबॉल से दिख रही होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हाइट इसकी अल्लाह ने ही बनाई है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते और इसकी बॉडी पे भी बात नहीं करते, क्योंकि बकौल इसकी ये प्रेग्नेंट है। चलो प्रेगनेंसी में तो बॉडी को मार्जिन दिया जा सकता है, जिस शेप में भी जा रही है कोई बात नहीं, बाद में सेट हो जाएगी। लेकिन घर की सफाई का ख्याल करना चाहिए, घर के अंदर से ये पेट्स निकाल देने चाहिए, ख़ासतौर पर बिल्ली निकाल दो और ये मुर्गियाँ निकाल दो। छोटे छोटे घर हैं, बिल्कुल बंद घर हैं तुम्हारे, और उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें पाल रखी हैं, तो पता नहीं क्यों गंदगी और घुटन सी फील होती है तुम्हारा व्लॉग देखकर। व्लॉग में फ्रेशनेस नहीं है। देखो हम वही चंद लोग तुम्हें देख रहे होते हैं जो सितारा और सलमा की कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हैं, या सितारा के साथ जो है लोगों ने जब स्टार्ट में हेट स्पीच बोलना शुरू की थी और सितारा के साथ लोगों को मोहब्बत हुई, या हमदर्दी कह लो, जैसे कि आप लोग कहते हैं कोई मोहब्बत नहीं है, हमदर्दी जो भी कह लो, हमदर्दी होती वक्ती होती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके साथ लोग जुड़ गए तो मोहब्बत ही होगी। तो खैर हम वही लोग हैं जो देख रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारे चैनल पर नए लोगों का आना बहुत मुश्किल है, न्यू ऑडियंस को क्लिक नहीं करती है तुम्हारी ब्लॉगिंग, क्योंकि तुम्हारी ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा गंदगी है। इसके अलावा थोड़ी सी बात करूँगी सितारा यासीन के व्लॉग से रिलेटेड। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग, बहुत मज़ा आया। सितारा ने नौशीन मुल्तानी की दी हुई टिप भी शेयर की है। सितारा का कहना ये था कि इंस्टाग्राम पे नौशीन ने मुझे टिप दी है, जो मेरी डो थी, आटा जो गूंदा हुआ फ्रिज में पड़ा होता है, वो कह रही है सुबह बहुत ठंडा और सख्त होता है तो उससे पराठे अच्छे नहीं बन रहे थे, तो नौशीन ने टिप दी कि आप इसके डो बॉल्स जो होते हैं पेड़े, वो बनाकर थोड़ी देर के लिए ओवन में 30 सेकेंड्स के लिए रख दिया करें और उसके बाद आपके पराठे अच्छे बनेंगे। तो वही बात है, सितारा ने कहा कि मेरे पराठे अब बहुत अच्छे बन रहे हैं और बच्चों ने खूब अच्छे से नाश्ता किया। बिल्कुल वो बचपन में अक्सर कभी कभी हम भी चाय में पराठा डुबो के खा लिया करते थे, उस तरह खा रहे थे। वो बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपने नाश्ते को। और सितारा के व्लॉग को अक्सर जो है मुस्तफ़ा 4 चांद लगा देता है। मुस्तफ़ा ने स्कूल से आके 4 चांद लगाया। मुस्तफ़ा की व्लॉगिंग बहुत डिफरेंट है। खुश था बच्चा बहुत ज़्यादा फुटबॉल एकेडमी में, उसका एडमिशन हो गया है। फुटबॉल जो है वो सीखने की तैयारियाँ हैं, जो उस बच्चे को शौक़ था उसके सारे शौक़ उसकी माँ पूरे कर रही है। तो क्यों ना ऐसी माँ से लोगों को मोहब्बत हो, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर गुजर रही है। आप लोगों को जो सोचना है सोचें, भाई हमें तो मोहब्बत हो गई है, इससे अच्छा मोहब्बत हो गई है किससे, उस पर भी बात करते हैं जनाब। थोड़ी सी बात यहाँ पर किसकी करनी थी मुझे, हाँ आयत को ऐड करना था। आयत है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, स्कूल जाने के लिए रो रही थी। देखो यार उस बच्ची को भी अपना स्कूल अच्छा लगने लग गया है। स्कूल अच्छा हो, टीचर्स अच्छी हों, तो बच्चे जो हैं वो इसी तरह अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड से, अपने स्कूल से प्यार करने लग जाते हैं। आयत गाड़ी के पीछे रोती हुई भागी है यार, वो बच्ची इतनी ज़िद कर रही थी सितारा से स्कूल जाने के लिए। देखो अक्सर बच्चे होते कहते हैं नहीं जाना स्कूल, और आयु जो है वो स्कूल जाने की इतनी ज़्यादा शौकीन भी है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि आयु की तबीयत क्यों ख़राब है जनाब, थोड़ा सा मैं यहाँ सितारा को बताऊँ कि आप पिछले दिनों में आई थिंक 3-4 दिन मुसलसल बिजी रही हैं। एक दिन आप डिनर पर गई हैं, दूसरे दिन आपके घर में मिलाद था, तीसरे दिन आप पहाड़ों पर चाय बना रही थी, और आई थिंक चौथे दिन भी आप पहाड़ों पर चाय ही बना रही थी। बीच में से एक व्लॉग मेरा मिस हुआ है, जो जिसके थंबनेल पे आई थिंक रात है और सितारा ने चाय के कप दिखाए हैं, वो व्लॉग मेरा मिस हुआ, लेकिन वो भी बाहर थे लोग और चाय पी रहे थे। तो 4-5 दिन की मुसलसल बाहर की आउटिंग थी। और बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे, वो थक जाते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता। तो आप वैसे तो कोशिश किया करें कि रेगुलरली बाहर आउटिंग ना किया करें। अगर 1 दिन हो, 2 दिन हो गया तो 2 दिन 1 दिन का गैप भी ज़रूर बीच में दें। और अगर मजबूरन जो है वो आपको 3-4 दिन, जो कि मेरे ख्याल में मजबूरी तो नहीं था, आपकी अपनी मर्ज़ी से आप लोग घूमे थे, तो अगर वैसे तो ऐसा ना किया करें कि रेगुलर बेसिस पे आप बाहर जाएं। लेकिन अगर मजबूरी है, जैसे गांव जाना पड़ जाता है, कोई फंक्शंस होते हैं वो अटेंड करने पड़ जाते हैं, जैसे एक दिन आपका डिनर था, दूसरे दिन आपका मिलाद था, तो ये नेसेसरी चीज़ें थी। तो ऐसे मौके पर जब आपको लगे कि आपके बच्चे की आउटिंग हो गई है, बच्चा बहुत चल फिर लिया, बहुत थक गया, तो छोटा बच्चा है तो उसको जो है वो कोई भी बुखार का सिरप थोड़ा सा दे के पानी के साथ, ठीक है, हमेशा बुखार का सिरप मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को पानी के साथ दूँ, क्योंकि लिवर के ऊपर जो है, या कोई भी एंटीबायोटिक हो मैं उनको पानी के साथ दूँ ताकि लिवर के ऊपर असर ना हो, भले से वो सिरप ही क्यों ना हो। खैर छोटे बच्चों को तो सिरप ही देते हैं। तो उसके अलावा बच्चों के आराम का ख्याल करना चाहिए, थोड़ा बहुत उसके टांगों पर पैरों पर ऑयल कर देना चाहिए ताकि बच्चे को बुखार नहीं हो। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।